नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीके प्रैक्टिस सेट 3। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें करवाने वाले हैं 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस टाइप की वीडियो जो भी अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना जीके प्रैक्टिस सेट 3। आज का अपना पहला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका आंसर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, जस्ता के अयस्क कौन सा है इसमें से, निम्न में से? इसका आंसर है जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है। जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? इसका आंसर है, जब हम एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस जमा होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सी ऐसी धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है? इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी धातु है जिसको हम जब जल पर डालते हैं तो वह तैरने लगती है। अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चांदी और सोने का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? इसका आंसर है केन्स ने कहा था कि कर्ज जमा की और जमा कर्ज की संतान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? इसका आंसर है एटीएम। एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जानते हैं, जो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? इसका आंसर है पिग्गू ने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। अगला प्रश्न, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने अपने सबसे पहले कारखाने स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका आंसर है तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है, अस्तो मा सद्गमय
कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है धर्मपाल ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बौद्ध के लिए है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका आंसर है बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका आंसर है सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इसका आंसर है आंसुओं में सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड घुला रहता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है, यह कौन सी क्रिया है या कैसे होती है? इसका आंसर है यह फेरिक ऑक्साइड से होती है, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी होती है, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका आंसर है स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसका आंसर है हास्य गैस, लाफिंग गैस, N2O जिसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं जिसको, यह एक ईंधन गैस नहीं है। अगला प्रश्न, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? इसका आंसर है उसका पिच अधिक सुनाई देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? इसका आंसर स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? इसका आंसर है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? इसका आंसर है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? इसका आंसर कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका आंसर है सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर को। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? इसका आंसर है अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका आंसर है बिहू असम का एक लोकप्रिय उत्सव है। अगला प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है या लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑपरेशन फ्लड दूध के आयात से संबंधित है। अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी है। अगला प्रश्न, भारत से कौन से भारतीय शहर को हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? इसका आंसर है भोपाल भारतीय शहर है जो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। अगला प्रश्न, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है आगरा में स्थित है। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह आगरा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? इसका आंसर है चित्रकूट में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इसका आंसर है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है या कौन सा जोड़ा सही है? इसका आंसर है बिशु त्योहार, ये भी सही है। घुमसू नृत्य के साथ है सुमेलित, ये भी सही है। पंचपुत्री जौनसारी देवी, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इसका आंसर है वनरावत। वनरावत उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है अशोक का 14वां बृहद शिलालेख कालसी में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन सांस्कृतिक साक्ष्य मेरठ व सहारनपुर जिलों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? इसका आंसर प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में थी। अगला प्रश्न है, संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? इसका आंसर है ये तीनों उपनाम प्रयागराज इलाहाबाद का है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध सही है? इसका आंसर निम्न में से बुक्सा और बिजनौर का संबंध सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट में अब हमने कराए हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।